Good morning, student. Again, myself Krishna Keshav and अभी मैं आपको उसके बाद का जो टॉपिक था उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ कि आप लोग सभी सही से हो ना, कोई दिक्कत तो किसी को होगा नहीं। अभी सब लोग घर पे ही रहना है और कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सातिरपनी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जितना भी सुपर हीरो बनते थे ना बाइक से या फिर साइकिल से जिधर भी जाते थे, ये सब चीज़ अभी कुछ दिनों तक मत करो, ठीक है। अभी समझो कि तुम चूहा ही हो, अंदर ही रहने का है, बाहर जाने का नहीं। बुलाती है बट जाने का नहीं, मतलब बाहर जाने का नहीं, कुछ भी हो जाए। चलो अब आगे आते हैं। तो देखो, कल अभी हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में और हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कोई बॉडी जो है हमारा वो रेस्ट में है क्या। देखो, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि देखने वाले का पॉइंट क्या है। अगर देखने वाला आपके सामने खड़ा है और आपको देख रहा है तो वो रेस्ट है। अगर देखने वाला बाहर चला जाए ट्रेन से, जैसे ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन के अंदर आप लोग दोनों हो तो फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो। अभी आप दोनों बाहर, एक बाहर चला जाए एक अंदर, तो आप मोशन में आ जाओगे। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पर्सन, ठीक है। समझ गया। तो अभी उसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, पहले मोशन में लिख लेना, व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। तो पहले हमारा वहाँ तक, जहाँ तक कल हम पढ़े थे, देखो अभी आप लोग को नोट्स भी तैयार करते जाना है, क्योंकि देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आपकी स्कूल खुलेगी तो मैं उस समय बस रिवाइज कराऊंगा। डिटेल्स में अभी आप लिखते जाओ, उसमें मैं लिखवाने का काम नहीं करूँगा। तो व्हाट इज़ मोशन, ठीक है। तो लिखना, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is when its position changes continuously with respect to some stationary object, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया, देखो मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप अपने भैया लोग से पूछ लेना जो मुझसे पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, फीलिंग्स पे आना, भावना पे आना। सॉरी अगर किसी का नाम भावना वगैरह हो तो मतलब क्या हो गया, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड बाय व्हेन इट्स पोजीशन, मतलब उसका जो पोजीशन हो रहा है, चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी, मतलब जो उसको देख रहा है ना उस बंदे को रुका हुआ होना चाहिए, उसके हमारे व्यूज पे हम लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये क्या है कैसा है। उसके बाद बात आती है कि अभी हम कल तुम लोग को बोले थे एक वर्ड, रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव, तो एक चीज हमेशा याद रखना, नोट डाल के इसको लिखना, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स मत रखना, रिलेटिव ओनली, ठीक है। मतलब जो स्टेट है ना वो हमारा रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव समझ रहे हो ना, एक दूसरे से रिलेशन है। ऐसे हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि कोई चीज़ रेस्ट है कि मोशन में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो अभी मोशन में हम लोग, वो तो आप लिख ही लेंगे, मोशन में जो हमने लिखा था एक काइनामेटिक्स और एक डायनामिक्स, ठीक है। वो तो कल हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जैसे वहाँ लिखा हुआ है वैसे ही लिख लेना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, कल हमने एक लाइन आपको बताई थी, एक चीज़ बताई थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ, ठीक है, यही था ना यार, देख लेंगे एक मिनट। हाँ, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस के बारे में हमने कल बोली थी ये चीज़ें, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या हो गया कि आप कभी कभी देखते हो कि कोई बॉडी चल रही, जैसे आप ट्रेन पे देख, जैसे क्या कि आप स्टेशन पर अगर खड़े हो तो आपको क्या देख रहा है कि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में सीधे जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो ये आप खड़े हो, ये आप हो, और इधर पे कोई ट्रैक है, ट्रेन जा रहा है, तो आपको ऐसे ही ये ट्रेन जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रेन सीधे ऐसे जाते हुए दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये ट्रेन एक ही डायरेक्शन, आपको क्या दिख रहा है कि ये तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लीनियरली ले जा रहा है, लीनियर जा रहा है ना, एक ही तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ना, मतलब हम किस किस पोजीशन में क्या रेफरेंस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, उसका रेफरेंस क्या है, हम जो देख रहे हैं उस किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो उस केस में तो ये हमारा तीन चीज में होता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा तीन टाइप का होता है। एक तो होता है लीनियर, ठीक है, इसी को रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। एंड तीसरा होता है स्पेस में ऑल डायमेंशन मोशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब 3D के जो आप पढ़े होंगे। तो प्लेनेट लीनियर मतलब क्या हो गया, ओनली वन डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन और डायरेक्शन, वन डायमेंशन और डायरेक्शन। और प्लेन में क्या हो जाएगा, प्लेन में क्या हो जाएगा, टू, डी फॉर डायमेंशन एंड डायरेक्शन बोथ। जैसे कि देखो अभी ये रहा, ठीक है, ये हमारा कोई है, पढ़े हो गए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो, ठीक है। अभी ये रहा, इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इधर से ऐसे जा रहा है, तो अभी इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इधर के लिए भी चेंज हो रहा है और यहाँ के लिए भी चेंज हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, ऐसे करके हमारा वो जा रहा है, तो ठीक है। तो ये वाला अगर बंदा इसको देख रहा है, अगर आप ही को बोलना पड़े, जैसे आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा हो ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, किसी भी कंट्री का किसी भी इंसान का पोजीशन बचाना बताना हो तो क्या करते हैं, हमें लैटिट्यूड को भी बताना पड़ता है और लॉन्गिट्यूड को भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी प्लेन में हमें एक्स एक्सिस भी बताना पड़ रहा है और वाई एक्सिस भी बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेनेटरी मोशन हो गया। अभी फिर उसके बाद आता है स्पेस, मतलब क्या हो गया कि वो किधर भी जा रहा है, ठीक है, मतलब वो थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल और थ्री डायरेक्शनल, ठीक है, तीनों डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आप सिंपली सी बात करो तो जैसे ये देखो, ये माचिस का डब्बा हुआ ना भाई, एक तो ये वाला डायरेक्शन इधर वाला, ठीक है, और एक ऊपर ये जा रहा है, और एक देखो एक इसके नीचे ये भी तो है, ये भी तो है। तो मतलब कि ये तीनों डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर तो हमारा स्पेस में, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो ना, तो मूवी में 3D वाला चश्मा लगाते हो तो उसमें क्या दिखता है कि अरे भाई अचानक से कोई स्टोन आया और आपके आपके ओर आ रहा है, तो दैट इज थ्री डायमेंशनल। आप उसका हर व्यू को देख रहे हो, ठीक है, हर सारे, मतलब जितना पॉसिबल व्यूज है उसको आप हर चीज देख रहे हो उसमें का कैसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही होता है। पहला हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन दिखाएगा, दूसरा प्लेनेटरी मोशन, और तीसरा स्पेस का मोशन, मतलब किधर पे भी जा रहा है कोई मतलब नहीं है हमको, जैसे मन हो रहा है वैसे जा रहा है। जैसे ये पेन को ही देख लो, अभी ये देखो, अभी ये ऐसे मोशन कर रहा है, फिर ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, जैसे ये देखो ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो ये हर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये आपका जो पेन है ये हर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलो, इसी में जब हम लोग ये सारा चीज़ जान जाते हैं, तो इसी में इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा, सबसे पहला चीज़ डिस्टेंस, ठीक है। देखो डिस्टेंस मतलब वो होता क्या है भाई साहब, क्या होता है सोचो। अभी कोई भी इंसान, आप अपने स्कूल का ही ले लो या कहीं का भी ले लो, आप घर से आ रहे हो स्कूल, ठीक है, घर से आ रहे हो स्कूल आ रहे हो, तो आपने कुछ ना कुछ तो चला ना, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिस्टेंस तो चला, आई, ठीक है, कुछ ना कुछ चला। अगर आप सिंपली सा अपने क्या बोलते हैं अपने पैर में या फिर कहीं पे भी एक वो लगा लो डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए,
ठीक है, क्या किलोमीटर चल रहा है। बाइक में भी आपने देखा होगा, बाइक में एक होता है, आप देखना, एक किलोमीटर बताने, एक तो स्पीड बताती है, ठीक है, क्या स्पीड से चल रही है, और एक किलोमीटर बताती है क्या किलोमीटर से चल रही है। तो आप उसमें देखना है, सब अपने वहाँ घर से स्कूल आ रहे हो, तो क्या आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, तो बाइक जैसे आप आए, चलो ये रहा आपका स्कूल और ये रहा आपका घर, अभी ऐसे आप निकले, ठीक है, फिर ऐसे गया, 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 फिर इधर आना पड़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे स्कूल आया, ठीक है। तो अभी आपका बाइक क्या दिखाएगा, बाइक तो ये नहीं दिखा रहा ना कि अभी, बाइक में अगर आप देखोगे सिंपली सी, आप वो यहाँ पे आपका 0 किलोमीटर था, ठीक है, अभी यहाँ पहुँच पहुँच के ये आपका हो गया 4 किलोमीटर। तो अभी आपके जो स्कूल में टीचर होंगे, कोई भी होंगे, आपका फ्रेंड होगा, वो क्या देखेगा, वो तो देखेगा कि हाँ भाई बाइक ने 4 किलोमीटर चला, वो तो ये नहीं देखेगा ना कि इधर पहले इधर गया, फिर घूमा, फिर इधर गया, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, घूम घूम के आपका स्कूल पहुंचा, वो तो ये सब चीज़ नहीं जान रहा है, तो ये सब चीज़ नहीं देख रहा, तो मतलब क्या हो गया कि आपने टोटल कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, दूरी, ठीक है, कितना दूरी तय किया, कितना चला आपने, ठीक है। तो समझ में आया कुछ, मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग सीधे अगर इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे, इट इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, हाँ, ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल लेंथ है जो तुम्हारा कवर किया तुमने, वही है ना। अभी ये देखो, तो यहाँ पे इस पूरे डेफिनेशन में हमने कहीं भी कुछ भी डायरेक्शन के बारे में बात किया क्या, कि ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है या कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं भैया, ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आपके गाड़ी के चक्के ने या आपके पैर ने कितना पाथ को ट्रैवल किया, क्या डिस्टेंस लगा, इस इंसान को इधर से इधर जाने में क्या डिस्टेंस लगा, यही है, ठीक है। अभी आप मैथ की दुनिया में बहुत पढ़े होगे, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस बनाए भी होगे क्लास 8 में, ठीक है, वहाँ पे स्पीड और ये वो बहुत पढ़े होगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ देखो, अभी आज के क्लास में आप लोग देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पहले जब जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ ना आपको, आप उससे आगे मत निकलो, और मैं सारी चीज़ों को पढ़ाऊँगा, मैग्नीट्यूड और सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर मैं सिंपली सी बोलूँ तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब सिर्फ पाथ चाहिए, मतलब इसका सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये क्या देता है, मैग्नीट्यूड को देता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, मैग्नीट्यूड को देता है, समझ में आया, ठीक है। अभी इसी के साथ एक चीज़ और देखो, फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर क्या बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की। अभी ये देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, देखो एक डिस्टेंस, डिस्प्लेस, आप समझना, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, डिस्प्लेस मतलब ही क्या होता है, अपने पोजीशन को चेंज करना, मतलब इनिशियल पोजीशन चेंज हुआ उसका, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपने पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो एक चीज डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये भी हो सकता है दोस्त, कि अगर देखो यहाँ से यहाँ, जैसे ये देखो, इसमें आप यहाँ से यहाँ ऐसे 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 घूम के स्कूल गए, ठीक है, सुबह 8 बजे गया स्कूल अपने, और शाम को अगर मैं आपके घर सुबह आया था, ठीक है, मैं सुबह आपके घर 6 बजे आया, मैं देखा आप घर पे है, अभी मैं शाम को आया आपके घर, मैं देखा आप फिर से घर पे है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार बंदा तो घर पे है, बंदा तो स्कूल गया ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँगा ना यहाँ से लेके और यहाँ तक का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। कुछ समझ में आया? जैसे कि आप अर्थ में पढ़े होंगे, 1 मिनट रुक जाना, मैं आपको एक समझा रहा हूँ। जैसे देखो, आप ज्योग्राफी में पूरा पढ़े होगे ना ये सब, फिर ये फिर ये ऐसे करके, ठीक है, पढ़े होगे। तो अगर कोई ये वाला इंसान है, ठीक है, ये वाला इंसान उड़ के यहाँ चला गया, तो इसका और इसका, अभी आप बाई लैंड जाओ तो आपको कभी ऐसे जाना पड़ेगा। अगर आप बाय लैंड जा रहे हो तो क्या जाना पड़ा, कभी ऐसे जाना पड़ा, कभी ऐसे जाना पड़ा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे करके यहाँ पहुँचा। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया है, इनफैक्ट आप कभी एरोप्लेन को भी देखोगे ना, तो ये चीज़ देखना कि जो आपकी ये जो एरोप्लेन है ना, वो क्या कर रही है। अगर वो इंडिया से जा रही है, लंदन जा रही है, बीच में उसको पाकिस्तान है, ये बोला कि हम नहीं, इधर से आप नहीं जा सकते, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। बट अगर उस ऑब्जेक्ट का हम अगर डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का बस हम डिस्टेंस देखेंगे और इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अर्थ के केस में आपने ऐसे देखें, ऐसे होते हुआ, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब उसके बीच का जो सबसे नज़दीक का डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो अभी इसके बीच का क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया भाई साहब, कुछ भी तो नहीं। तो ये कोई भी नहीं हुआ, मतलब समझे, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position of an object। ठीक है, ये क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक चीज़ देखो, हमने क्या लिखा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो हम बात डायरेक्शन की भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बात डायरेक्शन की भी कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड की तो बात हो ही रही है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आपने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे इस दोनों के हिसाब से फिजिक्स में एक टर्म है, द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी, आप उसमें ये लिख लेना, एक नोट डाल के लिख लेना बस, स्केलर और वेक्टर। Scalar quantity are those quantity which gives only the magnitude। ठीक है, those quantity which gives the magnitude। ठीक है, and these are those which give direction as well as magnitude। ठीक है, और वेक्टर क्या है, वो चीज़ है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड
दोनों देती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका होमवर्क है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो यहाँ पे आज का क्लास को ख़त्म करते हैं, हम बाकी का कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ा हड़बड़ी मत करना, आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, और टेंशन मतलब मैं सारा कंप्लीट करूँगा, आपका सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, इसलिए आराम आराम से, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, सेफली रहना, और बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है।